भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा का हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगर आप क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो उसमें आपकी राशि, आपके जीवन में क्या-क्या होने वाला है, आपको कैसे-कैसे परिणाम जीवन में देखने को मिलेंगे, उन सब का निर्धारण कहीं न कहीं चंद्रमा की तरफ से ही होता था। चंद्रमा का जो राशि है वो कौन-सी है, चंद्रमा का नक्षत्र कौन-सा है, नक्षत्र का पद कौन-सा है, ये हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता रहा है आपकी कुंडली में। तो चंद्रमा इतना इम्पोर्टेंट स्थान हमारी कुंडली में ग्रहण करता है। अगर हमारा चंद्रमा अच्छा होता है तो हमें क्रिएटिव बनाता है, खूबसूरत बनाता है, हमारी वाणी को अच्छा करता है, हमारे मन को भी अच्छा करता है। लेकिन अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में थोड़ा सा भी गलत है, उसे कोई गलत प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो बड़े से बड़ा राजयोग भी छिन्न भिन्न हो जाता है। अगर चंद्रमा इतना इम्पोर्टेंट ग्रह है तो उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। याद रखिए, चंद्रमा इज वन ऑफ द टू लुमिनरीज, यानी कि हमारे सौरमंडल में या फिर हमारे ज्योतिष में जो दो ग्रह हमें रोशनी देते हैं, लुमिनेंस यानी रोशनी देते हैं, वो है सूर्य और चंद्रमा। तो अब चंद्रमा हमें किस प्रकार की लुमिनेंस देता है, वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार का ग्रह है और कौन कौन सी स्थितियों में वो सबसे अच्छे रिजल्ट देता है, वो हम जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में भी आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर आपको बहुत सारी अलग अलग सीरीज देखने को मिलेगी। लग्नों की है, चंद्र राशियों की है, नक्षत्रों की है और इसके साथ साथ एक नई सीरीज मैंने शुरू की है प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी, जिसमें कि हम जो नवग्रह हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ट्रांजिट्स के मैं वीडियो बनाती हूँ या राशियों के वीडियो बनाती हूँ उनको समझने में आपको आसानी रहे। मुझे पिछले कई दिनों में कुछ मैसेजेस रिसीव हुए हैं जिसमें आप लोग चाहते हैं कि मैं यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो की भी बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन तीनों ग्रहों को भी अब एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व करने लगे हैं। हमारा जो वैदिक ज्योतिष है उसके ऊपर जो वेस्टर्न ज्योतिष है उसका भी असर पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो को भी इंक्लूड करना चाहिए, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो अब उनके बारे में बात करनी है या नहीं, ये मैं एक पोल के थ्रू आप लोगों से पूछ लूंगी, लेकिन तब तक हम बात करते हैं हमारे नवग्रहों की। सूर्य की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चंद्रमा का महत्व क्या है हमारे ज्योतिष में। देखिए, सूर्य अगर ज्योतिष का आधार है तो चंद्रमा जो है वो उस आधार के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग है। यानी कि जो हमें लाइट मिलती है, जो रोशनी मिलती है, जो हमें हमारे जीव की, हमारी आत्मा की जो रोशनी होती है, वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है सूर्य से। और सूर्य की रोशनी लेकर जो ग्रह चमकता है और हमारे सबसे करीब भी है, वो ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा को अगर आप वैसे भी देखेंगे तो सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि पृथ्वी अपनी ही कक्षा में रहे। लेकिन उसके साथ साथ ही चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। उसी की मदद से ज्वार भाटा होता है, टाइड्स होती हैं, वो आती हैं। और जो हमारी पृथ्वी के बहुत सारे चक्र चलते हैं, अलग अलग वेदर के, क्लाइमेट के चक्र चलते हैं, उसमें भी चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके मूड्स जो हैं वो चंद्रमा निर्धारित करता है। स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है उसको भी हम चंद्रमा से कनेक्ट करके देख सकते हैं। यानी अगर आधी आबादी चंद्रमा से अफेक्टेड हो रही है तो चंद्रमा हमारे लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट ग्रह बन जाता है। लेकिन अगर हम खाली ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी चंद्रमा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। क्यों? चंद्रमा हमें बताता है हमारे मन के बारे में। मैंने इस बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी लिंक ऊपर आ रही है, अगर देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। चंद्रमा बताता है आपका सबकॉन्शियस कैसा है, आपका अवचेतन मन जो है वो कैसा है, उसमें कैसी बातें चलती हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, चंद्रमा फीलिंग्स के साथ भी जुड़ा है। आपके इमोशंस कैसे हैं, चंद्रमा उसके साथ भी जुड़ा है। और पिछले जन्मों के हमारे जो कर्म हैं, जो संचित कर्म हैं, संचित संस्कार हैं, उनके साथ भी चंद्रमा जुड़ा हुआ होता है। तो यानी कि अगर हम भारतीय दर्शन को माने तो हम लोग बार बार इस धरती पर जन्म लेते हैं, अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। उनके जो भी संस्कार होते हैं, जो संचित किए होते हैं, वो हमारी कुंडली में हमारा चंद्रमा हमें दिखा देता है। इसीलिए ये ग्रह इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना जरूरी होता है।
आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कई बार अपने जीवन में ये ध्यान दिया होगा कि आप बाहर से तो भले ही कुछ चाहते हो, लेकिन आपके मन में वो चीज़ आपको पसंद नहीं होती, आप वो करना नहीं चाहते। ये जो पैटर्न होता है, ये जो अवचेतन मन का पैटर्न होता है, इस पैटर्न को चंद्रमा दिखाता है। ये आपके सारे पिछले जन्मों का जो संचित कर्म है, जो संचित संस्कार है, उसका रिजल्ट है, जो कि धीरे धीरे या कभी कभी या बहुत सारे केसेस में कई बार अपना सिर उठाता है और आपकी लाइफ को डिक्टेट करने की कोशिश करता है। यानी बाहर से तो आप कुछ भी चाह रहे हो, लेकिन अंदर से आप क्या चाहते हैं, अंदर से आपका मन क्या चाहता है, किन चीजों से आपको खुशी मिलती है, वो आपको चंद्रमा बता देता है। आपकी डिजायर्स कौन सी हैं, आप भावुक हैं या नहीं हैं, या फिर आप में भावुकता है ही नहीं, आप इमोशंस को फील ही नहीं कर पाते, महसूस ही नहीं कर पाते, वो चीजें भी चंद्रमा दिखाता है। आप दूसरों की फीलिंग्स के साथ कितने कनेक्टेड रहते हैं, सिंपैथी लोगों के साथ रखते हैं या एम्पैथी रखते हैं, ये सारी चीजें भी हमें चंद्रमा दिखा देता है। आप अपनी माँ के साथ कितने कनेक्टेड हैं, ये भी हमें चंद्रमा दिखा देता है, क्योंकि चंद्रमा का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी माँ के साथ होता है। तो जैसे सूर्य पिता और पैतृक लिनियज को दिखाते हैं, पेट्रीलिनियल जो लिनियज होती है उसको दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा हमारी जो माता की लिनियज होती है, हमारी जो मेट्रीलिनियल जो लिनियज होती है उसको दिखाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे 3 कुल होते हैं। पहला कुल होता है पिता का, दूसरा कुल होता है माँ का, और जो तीसरा कुल होता है वो होता है हमारे गुरु का। गुरु का कुल कौन दिखाएगा? वेरी ऑब्वियस। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। तो ये हमारे 3 कुल होते हैं। दूसरा कुल जो माता का कुल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज माता के कुल से हमें हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है वो तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ उनके जो संस्कार होते हैं वो भी हमने मिलते हैं। तो चंद्रमा और क्या दिखाता है कि माता की तरफ से आपको कैसे संस्कार मिले हैं, माँ की तरफ से आपने क्या सीखा है, क्या आप अपनी माँ के जैसे हैं, क्या आप अपनी माँ से ठीक उल्टा कुछ करना चाहते हैं, राइट? जैसे मान लीजिए माँ आपकी बहुत सौम्य है लेकिन आप बड़े अग्रेसिव हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको चंद्रमा के थ्रू देखने से मिल जाती हैं। इसके अलावा चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा है उससे भी हमें पता लगता है कि आपका सामान्य रूप से स्वभाव कैसा होगा, और इसके साथ साथ ही आप लोगों के अपियरेंस पे भी चंद्रमा का असर पड़ता ही है। तो यूजुअली जब हम अपियरेंस देखते हैं तो हम लग्न को देखते हैं, लग्न का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है हमारे अपियरेंस के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ हम चंद्रमा को भी देखते हैं क्योंकि चंद्रमा का भी इम्पैक्ट होता है। मैंने जो माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप की सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने सारे लग्नों की और सारी चंद्र राशियों की बात की थी, उसमें भी मैंने आपको एक क्लियर डिस्टिंक्शन बताया था कि चंद्रमा और जो चंद्र की राशि होती है वो बताती है हमारे इंटरनल वर्ल्ड को, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम मन से कैसे हैं, मन से क्या सोचते हैं उसको। और जो लग्न होता है वो क्या बताता है कि हमारा आउटवर्ड अपेयरेंस क्या है और दुनिया देखने का हमारा नजरिया क्या है। हमेशा ये दोनों चीजें आपस में टैंडम में नहीं होती, एक ही पेज पर नहीं होती। जब वो एक पेज पर नहीं होती है तब हमें बहुत सारी मुसीबतें झेलने को मिलती हैं। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आपका चंद्रमा जो है वो तो जेमिनाई में है, वो दूसरों से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, लोगों से कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन आपका जो लग्न है वो है टॉरस यानी कि वृषभ। वो क्या करना चाहता है, वो घर पे रहना चाहता है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता। तो ये 1-12 रिलेशनशिप जब इन दोनों के बीच में बन जाता है तो उससे हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने में आता है, आपके मन की जो इच्छा है उसके बीच में और आपकी जो शारीरिक रियलिटी है, जो फिजिकल रियलिटी है उसके बीच में। तो ये चीजें काफी गहरी होती है। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि संक्षेप में समझा दूं, एंड आई होप आपको समझ में भी आता होगा। बट चंद्रमा का जो रोल है यहाँ पे इन डिसाइडिंग व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ, आपको क्या चीजें वाकई अच्छी लगती हैं, वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। आप लोग अपने भीतर अगर झांकेंगे तो आपको भी ऐसा पता लगेगा कि आपकी फिजिकल रियलिटी चाहे कुछ भी हो, देयर इज समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। कोई काम करना आपको अच्छा लगता है, चाहे वो आपके फिजिकल रियलिटी के साथ मैच होता हो चाहे ना होता हो। इसीलिए चंद्रमा इतना जरूरी हो जाता है। मैं पर्सनली जो भी प्रिडिक्शंस करती हूँ, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मैं चंद्र राशियों के अनुसार करती हूँ। आप लग्नों के हिसाब से देखना चाहें तो लग्नों के हिसाब से देख सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप चंद्र राशि के हिसाब से देखें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो जो अंदरूनी आपके पैटर्न्स होते हैं, आपके हृदय में जो डीपली दबे हुए पैटर्न्स होते हैं, उनको पहचानना, उनको बाहर निकालना और उनके हिसाब से काम करना, टैंडम में काम करना, वो ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप जैसे भी देखना चाहें उस चीज को वैसे देख सकते हैं। जब चंद्रमा को आप देखें तो आप ये पता कर पाएंगे कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपकी विचारधारा कैसी है। आप विचलित रहते हैं, बेचैन से रहते हैं, या फिर आप स्थिर हैं और दृढ़ हैं, ये हमें चंद्रमा बताता है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो चार्मिंग है या नहीं है, उसमें चार्म है, अट्रैक्शन है, ब्यूटी है,
वो भी हमें चंद्रमा बताता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन है या नहीं है, ये भी हमें चंद्रमा बताता है। इसके साथ साथ ही आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी हमें चंद्रमा बताता है। आपकी म्यूजिकल कैपेबिलिटीज कैसी हैं, ये भी हमें चंद्रमा बताता है। आपकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज कैसी हैं, वो भी हमें चंद्रमा बताता है। इन जनरल अगर चंद्रमा अच्छे स्थान पर हो तो म्यूजिकल या आर्टिस्टिक एबिलिटीज जो होती हैं वो व्यक्ति के अंदर नेचुरली होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी को सिंगर, डांसर या पेंटर बनना है, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है म्यूजिक या आर्ट की, वो इन लोगों के अंदर काफी अच्छी होती है। अब जैसे सूर्य के बारे में मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि ये इकलौता प्लैनेट है जो किसी दूसरे प्लैनेट को कंबस्ट कर सकता है। वैसे ही चंद्रमा के बारे में भी एक खास चीज है जो शायद ही आप जानते हो। जब भी आप चंद्रमा को देखें तो पहले ये पता कीजिए कि ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है या फिर ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा वो होता है जो बढ़ रहा होता है, वैक्सिंग मून जिसको कहते हैं, यानी चंद्रमा जब छोटे से बड़ा हो रहा होता है, पूर्णिमा की ओर जा रहा होता है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस की तरफ जा रहा होता है, यानी घट रहा होता है, उसकी कला जो है वो घट रही होती है, उसको हम कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कह देते हैं। शुक्ल यानी लाइट एंड कृष्ण यानी डार्क। ये चीज अगर आप पता कर लेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि आपके चंद्रमा में कितना बल है। हालांकि बल को दिखाने के लिए और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन ये बेसिक सी चीज है जिससे आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति का जो मन है वो आसानी से विचलित किया जा सकता है क्या और किस हद तक। जैसे कि अगर अमावस्या के आसपास का बर्तन, नॉट एग्जैक्टली अमावस्या, लेकिन अगर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है, त्रयोदशी है, दशमी है, नवमी भी है, तो इन दैट केस आप देखेंगे कि इन लोगों को विचलित करना कम से कम उम्र में ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर वही शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो फिर ऐसे लोग एक बार जो अपने मन में बात बिठा लेते हैं, एक बार जो फैसला कर लेते हैं, एक बार जो लाइफस्टाइल चुन लेते हैं, उससे दूर करना इनको जनरली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगेन, चंद्रमा पे दृष्टियां कौन कौन सी हैं ये देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इन जनरल आपको इन दो चीजों से, कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति का मन कैसा है, आपका खुद का मन कैसा है। आप दूसरों की बातों में जल्दी आते हैं क्या, आप अपने फैसलों पे जल्दी से उनसे हट जाते हैं या उन पे खड़े रहते हैं, ये आप आराम से जान सकते हैं सिर्फ पक्ष का ज्ञान करके। चंद्रमा का जो नेचर है वो सौम्य है, यानी ये एक माइल्ड प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट है, क्यूट प्लैनेट है। इस क्यूटनेस की वजह से, इस सॉफ्टनेस की वजह से चंद्रमा जब भी अच्छा होता है तो आपके अंदर जो सॉफ्ट गुण होते हैं, जो कि थोड़े सौम्य गुण होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, दिग्बल भी प्राप्त होता है ऐसे चंद्रमा को, और किसी मैलेफिक ग्रह का अगर उन पर असर नहीं पड़ रहा होता, तो आप उनकी पर्सनालिटीज को देखिए, ये लोग बहुत ही जेंटल सोल्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनके अंदर रिजॉल्व नहीं होता, रिजॉल्व बहुत अच्छा होता है, लेकिन बात करने का तरीका, पर्सनालिटी, ये सारी की सारी चीजें बहुत सौम्य होती हैं, बहुत माइल्ड होती हैं, बहुत जेंटल होती हैं। वहीं अगर चंद्रमा किसी मैलेफिक प्लैनेट के इम्पैक्ट में आता है, इन दैट केस ये जो क्वालिटीज होती है ठीक उलट हो जाती हैं, कि आप थोड़े से, आपकी आवाज में थोड़ा सा कर्कश पन आ जाता है, और आप अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाते, और आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात से पलट भी जाते हैं। ये जो चंद्रमा है वैसे तो चंद्रदेव है, यानी कि मेल है, लेकिन जब हम चंद्रमा को ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तब उसमें हम फेमिनिन गुण ज्यादा देखते हैं, फेमिनिटी के साथ हम उसको ज्यादा कनेक्ट करके देखते हैं। याद रखिए, ये बहुत ही चंचल ग्रह होता है। चंचल क्यों है? क्योंकि ये बहुत तेजी से चक्कर काटता है, पूरे जो हमारा नक्षत्र मंडल है, बहुत तेजी से उसके चक्कर लगते हैं। इसी वजह से आपको जो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष है वो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है, उन चीजों का चक्कर ये बहुत जल्दी जल्दी काट लेता है। इसमें चंचलता होती है, इसमें तेजी बहुत ज्यादा होती है, और यही वजह होती है कि मन की गति को कंट्रोल करना किसी के भी बस की बात नहीं होती है। मन हमारा उस गति से चलता है जिस गति से हमारी सोच नहीं जा सकती, जिस गति से हमारी फिजिकल रियलिटी नहीं जा सकती। इसीलिए मन पर काबू करना किसी भी डिसिप्लिन में उतरने के लिए बहुत जरूरी होता है। 100% कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कुछ डिग्री तक भी अपने मन पर लगाम लगाने पे, कंट्रोल करने में अगर आप सक्षम हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं, तो वो सफलता की कुंजी आप लोगों के लिए बन जाता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान दीजिए। चंद्रमा के जो फ्रेंड हैं, जो मित्र हैं, वो कौन है? सूर्य इनके मित्र हैं और मरकरी भी इनके मित्र हैं। मरकरी ना सिर्फ मित्र हैं बल्कि चंद्रमा के बेटे भी हैं। यही वजह होती है कि अगर आप चंद्रमा और ये जो मरकरी है, बुध है, उनको ध्यान से देखेंगे तो दोनों के ही अंदर आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती हैं।
एक तो उनका साइज छोटा है, वेरी स्मॉल साइज्ड प्लैनेट्स। चंद्रमा ऑब्वियसली प्लैनेट नहीं है पर ज्योतिष में तो ग्रह ही मानते हैं, तो छोटा साइज है इनका। किसी एक ग्रह के ये आसपास ही घूमते रहते हैं। जैसे बुध जो है वो आपको हमेशा किसी ना किसी तरीके से सूर्य के आसपास ही मिलेगा, बहुत ज्यादा दूर कभी बुध जाता नहीं है। तो जो बुध है वो सूर्य का ही चक्कर काटता रह जाता है, और जो आपका चंद्रमा है वो किसके चक्कर काट रहा है, वो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। दोनों की ही गति बहुत तेज होती है, दोनों ही बहुत चंचल होते हैं, दोनों ही दूसरे के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और दोनों ही ग्रह उनकी किस ग्रह के साथ दृष्टि है या युति है उसके हिसाब से अपना नेचर बदल लेते हैं। तो ये चंद्रमा और बुध की खास बात होती है। बुध कुमार ग्रह बोलते हैं, प्रिंस ऑफ द प्लैनेट्स बोलते हैं उसको। अगर उसकी युति जो है वो अच्छे ग्रहों के साथ हुई, इन दैट केस बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, हाउस चाहे उसमें कोई भी हो, ओके। लेकिन अगर बुरे ग्रहों के साथ युति होती है तो फिर बुध आपको बहुत उल्टे सीधे रिजल्ट्स भी देता है। ठीक वैसा ही चंद्रमा के साथ होता है कि किस ग्रह के साथ इसकी युति है, किस ग्रह के साथ इसकी दृष्टि है, वो जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि चंद्रमा पर दूसरे ग्रहों के प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इसीलिए आपको प्रभाव देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह है जो युति कर रहा है और कौन सा ग्रह है जो दृष्टि इसके ऊपर डाल रहा है। एनिमीज की बात करें तो चंद्रमा के एज सच कोई एनिमीज नहीं होते हैं। चंद्रमा अपने आप में सबके प्रति एक समान भाव रखता है, तो एनिमीज उसके कोई प्लैनेट नहीं होते हैं। हालांकि अगर आप शनि, राहु और केतु के साथ चंद्रमा को देखें तो आप नोट करेंगे कि इन दैट केस इन तीनों ग्रहों के साथ, यानी शनि और जो छाया ग्रह हैं उनके साथ कनेक्ट होने पर चंद्रमा अक्सर काफी नेगेटिव रिजल्ट्स देने लगता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें मैनेज नहीं कर सकते, मैनेजेबल होते हैं इन मोस्ट केसेस, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स जो होते हैं थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे कि अगर सैटर्न के साथ चंद्रमा होता है तो आपके मन में इरेशनल फियर्स हो सकते हैं, डर आपके मन में काफी हो सकता है। कई बार ऐसे लोगों में हमने देखा है कि एंजाइटी भी बहुत ज्यादा होती है, राइट। अगर केतु के साथ हो जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर डिसटेस्ट, डिसएंचैंटमेंट विद द वर्ल्ड, है ना, दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं होना, दुनिया से भाग जाना, अपने आप को अनकेम्प्ट रखना, दूसरों के साथ भी इंटरैक्ट ना करना, इस तरह की चीजें होती हैं। और राहु के साथ अगर चंद्रमा होता है, बहुत क्लोज कंजंक्शंस में होता है, इन सम केसेस सम डिग्री ऑफ उन्माद, यानी किसी चीज को लेके एक ऑब्सेशन हमें जरूर देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि अब ऑब्सेशन इज लाइक आप पागल ही हो गए हैं राइट, यस बिल्कुल आप उस चीज के लिए कुछ भी करने को राजी हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो दूसरी चीजों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल किसी ना किसी चीज को लेकर थोड़ा बहुत उन्माद, थोड़ा बहुत ऑब्सेशन देखने को मिलता है। स्टैम्प कलेक्टर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जिनका मून और राहु एक साथ होता है, बिकॉज दे आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग। किसी चीज को लेके उन्हें ऑब्सेशन होता है, कोई चीज उन्हें बहुत पसंद होती है। शूज कलेक्टर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कुछ लोगों को शौक होता है जूते खरीदते रहते हैं, वो जूते बहुत पसंद होते हैं, इस तरह की चीजें आपको मिल जाती है। तो डिग्री क्या है उस चीज की कि भाई उन्माद है, ऑब्सेशन है, वो तो ठीक है, किस लेवल तक है, आपकी लाइफ को हार्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट कुछ लेवल ऑफ ऑब्सेशन आपको जरूर देखने को मिलता है। वही चंद्रमा अगर जुपिटर के साथ चला जाए, जुपिटर इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द सोलर सिस्टम, उस वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां देता है। चंद्रमा अगर सूर्य के साथ जाए, वैसे तो ये दोनों आपस में फ्रेंडली होते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है वो कंबस्ट भी हो सकता है अगर सूर्य के बहुत ज्यादा निकट जाए तो। मार्स जो है, मार्स भी चंद्रमा के साथ कुछ ना कुछ जो ट्वीकिंग है वो कर देता है कि वो आपको थोड़ा सा अग्रेशन दे सकता है आपके थॉट्स में। तो आप चाहे सामने से अग्रेसिव है या पासिव अग्रेसिव है, दैट्स अनदर स्टोरी, दैट्स अनदर लेवल, बट इन जनरल वो आपके दिमाग में थोड़ा अग्रेशन जरूर डाल देता है। तो चंद्रमा पर दूसरे ग्रहों का असर पड़ना इज वेरी इजी, ओके। तो दृष्टियां जरूर देखिए और युतियां जो है चंद्रमा की वो जरूर देखिए। तो अगली बार से जब भी आप अपनी कुंडली देखेंगे या किसी और की कुंडली देखेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए चंद्रमा कौन से घर में है, ओके, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर कहाँ है, घर देख लिया। उसके बाद देखिए राशि कौन सी है, उसके बाद देखिए नक्षत्र और नक्षत्र पद कौन सा है और एग्जैक्ट डिग्री क्या है। ये जान लेंगे तो जो चंद्रमा है उसके बारे में आपको काफी सारा 60 to 70% आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जो ट्वीकिंग है कि चंद्रमा एग्जैक्टली रिजल्ट आपको कैसे देगा, वो कैसे पता लगेगा कि भाई चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है, चंद्रमा जो है उसकी कौन से ग्रह के साथ युति है और कौन सा ग्रह की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सातवीं दृष्टि हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो हम 100% हमारे स्ट्रेंथ से पड़ रही होती है। बाकी दृष्टियां भी ऑब्वियसली जरूर देखिए, पर सातवीं पर नजर तो एक बार डालनी ही चाहिए सबसे पहले, तो वो देख लीजिए। इसके साथ साथ ही चंद्रमा कहीं दो मैलेफिक ग्रहों के बीच में सैंडविच तो नहीं हो रखा है,
तो ऐसा तो नहीं है कि चंद्रमा से पहले एक नेगेटिव मैलेफिक ग्रह है और चंद्रमा के ठीक बाद एक और नेगेटिव या मैलेफिक ग्रह है, उसको भी देखिए। चंद्रमा क्या बिल्कुल अकेला है, यानी कि चंद्रमा मान लीजिए पहले घर में बैठा हुआ है, लेकिन दूसरा घर और 12वां घर जो है वो बिल्कुल खाली है, इसको भी देखिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको पता लगेगा कि चंद्रमा आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स जो है वो देने वाला है। सो हमें चंद्रमा के साथ बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, इसकी एग्जैक्ट पोजिशन को लेकर केयरफुल रहना पड़ता है। दिग्बल भी आप चंद्रमा का जरूर देख लीजिए, और जन्म जो है वो रात्रि का है या सुबह के टाइम का है, दोपहर के टाइम का है, वो भी जरूर देखिए। जो चंद्रमा होता है उसे चौथे घर में दिग्बल मिलता है, यानी अगर आपका चंद्रमा 4th हाउस में है तो आपको दिग्बल प्राप्त होगा, चंद्रमा को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वहां पर मिलती है, इस वजह से चंद्रमा की स्ट्रेंथ वहां जाकर बढ़ जाती है। ओके, इसके साथ साथ ही चंद्रमा अगर आपको 10वें घर में मिले तो वहां पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ उसकी कम नजर आएगी। तो इस तरह की चीजों को भी आपको देखना बनता है, इससे आप चंद्रमा के जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं उसको निकाल सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम चंद्रमा के बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, जिससे आपको और थोड़ी मदद मिलेगी चंद्रमा को जानने में। चंद्रमा की सूर्य की ही तरह सिर्फ एक राशि होती है, वो होती है कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि नैसर्गिक रूप से चौथे भाव की राशि होती है, और चौथा भाव आप जानते ही हैं कि चंद्रमा को दिग्बल वहां पर प्राप्त होता है। तो चौथे भाव की नैसर्गिक राशि कौन सी है? कैंसर। और उस राशि का जो स्वामी होता है वो होता है चंद्रमा यानी कि मून। ये जो प्लैनेट है, ग्रह है, ये जब टॉरस राशि में जाता है वहां पर जाकर इसको उच्च प्राप्त होता है, एक्सॉल्टेशन प्राप्त होता है, और जब वृश्चिक राशि में जाता है वहां जाकर ये नीच का हो जाता है। उच्च और नीच का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कभी अगर इफ आई फाइंड टाइम तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक्सॉल्टेड जब चंद्रमा होता है तो वो अपनी सबसे अच्छी एनर्जीज आपको दे सकता है, और जब नीच का होता है, डिबिलिटेटेड होता है, उस समय पर वो अपनी एनर्जीज प्रोवाइड करने में बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। ओके, तो यही बात होती है, बहुत ज्यादा डरने घबराने वाली बात नहीं होती है एक्सॉल्टेशन और डिबिलिटेशन में, बट ये छोटा सा डिफरेंस है, वो हमें याद रखना है, और वो प्ले आउट कैसे करता है वो भी हम धीरे धीरे करके जानेंगे। टॉरस राशि के इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2 या 3 डिग्री पे चंद्रमा जो है वो एक्सॉल्टेड होता है, फुली एक्सॉल्टेड होता है। एक्सॉल्टेशन का जो एग्जैक्ट पॉइंट है दैट इज है, उस पर भी आप जरूर ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली के चौथे घर में टॉरस राशि में 2 डिग्री पे चंद्रमा है, तो यहाँ पर चंद्रमा को दिग्बल भी प्राप्त हो जाता है, टॉरस राशि में है, सही डिग्री पे है, वहां पे भी चंद्रमा बड़ा खुश है। तो और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा भी है, मान लीजिए पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो ये जो व्यक्ति है इसका मन जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके अच्छे ही रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं देखा कि इसके ऊपर दृष्टि कौन सी है, और अगर इसकी किसी प्लैनेट के साथ युति है तो फिर वो कैसी है। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अच्छी चीजों के लिए ही इस्तेमाल होगा, तो वो उसका इस्तेमाल कैसा हो रहा है वो जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरे प्लैनेट्स को भी देखें। जब हम ऐसा करेंगे तो ही हमें चंद्रमा के बारे में जो एग्जैक्ट चीज है, जो उसका एग्जैक्ट रिजल्ट है, वो जानने को मिल जाएगा। इतनी कॉम्प्लिकेशन आपको दूसरे प्लैनेट्स में नहीं होती है, लेकिन चंद्रमा के साथ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सूर्य आधार है तो आधार के ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी है वो चंद्रमा की बिल्डिंग है, एंड अगर आपने चंद्रमा के साथ कुछ गड़बड़ कर दी, चंद्रमा को आप समझने में गलती कर देते हैं, तो फिर डेफिनेटली कुंडली के इंटरप्रिटेशन में कुछ ना कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं। नाउ हर इंटरप्रिटेशन में कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं, नोबडी इज गॉड, बट फिर भी आप कोशिश तो यही करेंगे कि आप अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें। तो चाहे अपनी कुंडली देख रहे हो, चाहे दूसरे की कुंडली देख रहे हो, इस बात पर आपको जरूर ध्यान देना है। और जो मैंने आपको बताया था शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, उसको भी जरूर देखिए। आप नोट करेंगे कि आपके इंटरप्रिटेशन में काफी चेंजेस आ गए हैं सिर्फ इस छोटी सी ट्रिक की मदद से। अब जो सबकॉन्शियस लेवल होता है वहां तो हमें चंद्रमा भी अफेक्ट कर ही रहा है, हमारे मन को, हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग को, हमारे जो अवचेतन मन है उसको। लेकिन हमारा जो शरीर होता है उसमें भी चंद्रमा काफी ज्यादा अफेक्ट डालता है। हमारी जो बाई आंख होती है, पुरुषों में बाई आंख और कहते हैं स्त्रियों में दाई आंख, तो ये चंद्रमा से कनेक्टेड होती है। ये चंद्रमा के बारे में हमें बताती है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा होता है तो इन जनरल भी आपकी आंखें काफी खूबसूरत होती हैं। रंग जनरली काला होता है या डार्क कलर की आंखें होती है जब चंद्रमा बहुत अच्छा होता है तो डार्क आईज, ब्यूटीफुल आईज, वेरी वेल शेप्ड आईज आपको चंद्रमा के अच्छे होने पर देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ ही चंद्रमा शरीर को एक राउंडनेस, एक प्लम्पनेस, एक सॉफ्टनेस जरूर देता है। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत मोटे हो, अगर आप स्लिम भी हैं या पतले भी हैं तो भी हल्की सी राउंडनेस, थोड़ी सपलनेस आपके जो स्किन है उसमें आपको मिल जाएगी, आपके चीक्स जो है उसमें मिल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के चीक्स जो है, गाल जो है बिल्कुल धंसे हुए होते हैं
इन जनरल ऐसे लोगों का चंद्रमा जो है वो काफ़ी वीक होता है, बिल्कुल सपाट होते हैं, राउंडनेस नहीं होती, गोलाई नहीं होती या स्किन में चमक नहीं होती। ऐसे लोगों का भी चंद्रमा मैंने अक्सर खराब देखा है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चंद्रमा की वजह से ही हो, शनि की वजह से भी हमें ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, लेकिन इन जनरल चंद्रमा का ये प्रभाव हमारे शरीर पर होता है कि एक प्लम्पनेस, एक राउंडनेस, एक सॉफ्टनेस वो हमें ज़रूर देता है, और जिसकी वजह से यू कंटिन्यू टू लुक यंगर। आप कम उम्र के दिखते हैं, आप ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, आपके चेहरा इज़ वेरी प्लीजिंग, राइट? सो पीपल कैन लुक एट योर फेस फॉर वेरी लॉन्ग। तो ये चंद्रमा की वजह से होता है। चंद्रमा जब आपकी कुंडली में अच्छा होता है, क्रिएटिव बनाता है, मन को बहुत स्ट्रांग बनाता है, आप दृढ़ निश्चयी होते हो, ओके? अपना निश्चय बनाते हो और उस पर टिके रहते हो, आप लोग स्थिर होते हो, आप जल्दी जल्दी विचलित नहीं होते, जल्दी जल्दी आप चीज़ों से अफेक्ट नहीं होते हो। इनफैक्ट अगर आपने एक बार कोई चीज़ सोची तो आप उसे अंजाम पर लाकर ही उसे छोड़ते हो, तो ये अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। साथ ही साथ आपकी म्यूजिकल एबिलिटीज़ अच्छी होती हैं, आर्ट्स वगैरह में आपको इंटरेस्ट होता है। अगर आप खुद उसे परस्यू नहीं कर रहे हैं एज अ करियर, तो कम से कम आप इन चीज़ों को समझते हैं। प्रकृति के साथ जो प्रेम होता है वो भी हमें चंद्रमा जिनका स्ट्रांग होता है उनमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ जब चंद्रमा वीक हो जाता है तब क्या होता है, हमारी जो खून की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कमाल की चीज़ है चंद्रमा के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए कि दैट राउंडनेस, जो सॉफ्टनेस, जो प्लम्पनेस की मैं बात कर रही थी ना, कि आपके गाल अच्छे क्यूट होते हैं, प्लम्प होते हैं, मोटे मोटे गाल हैं, या स्किन आपकी बहुत अच्छी है। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज योर ब्लड हैज़ इनफ ऑक्सीजन। वो सप्लाई जो है ऑक्सीजन का, सर्कुलेशन जो है आपके शरीर में ऑक्सीजन का, वो अच्छे से हो रहा है। जो आपके लिम्फ ग्लैंड्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है हमारे शरीर में। तो जैसे हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारी धमनियां होती हैं, वो सिस्टम तो है ही है, उसके पैरेलल एक लिम्फेटिक सिस्टम भी चलता है, लिम्फ नोड्स भी होती हैं। तो वो लिम्फ नोड्स अच्छे से काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, टॉक्सिन्स को आपके शरीर से बाहर निकाल रही हैं, नहीं निकाल रही हैं, वो आपको आपकी स्किन देखकर, आपके गाल देखकर, आपकी स्किन की सॉफ्टनेस देखकर पता लग जाता है। और ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं चंद्रमा के साथ। तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू लर्न टुडे, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। चंद्रमा जब अच्छा नहीं होता है तो मन हमेशा विचलित रहता है, आदमी कान का कच्चा होता है, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी होता है, आ जाता है। इसके पास गए तो इसकी बात मान ली, उसके पास गए तो उसकी बात मान ली, चाहे वो एग्जैक्टली ऑपोजिट ही क्यों ना हो दोनों बातें। ऐसे लोग भी हमें देखने को मिलते हैं कि भाई अपना कोई स्टैंड ही नहीं है व्यक्ति का। दूसरों से जलने कुड़ने फूकने वाले भी बहुत सारे व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली विद सर्टेन प्लानिटरी प्लेसमेंट्स, नक्षत्रों के हिसाब से ये चेंजेस होते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लोग म्यूजिक को ना समझ पाते हैं, ना एंजॉय कर पाते हैं, लोग आर्ट्स को ना समझ पाते हैं, ना एंजॉय कर पाते हैं, लोग प्रकृति के साथ ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते, अपने खुद के इमोशंस के साथ लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जब चंद्रमा वीक होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको चंद्रमा की वीकनेस से हमें पता लगती है। हालांकि अलग अलग प्लैनेट्स के वीक और स्ट्रांग होने के जो भी लक्षण हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इन सम अदर सीरीज, बिकॉज अगर ये वीडियो मैंने और लंबा किया तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग छोड़कर भाग जाएंगे। तो खैर, ये सारी बातें थी चंद्रमा के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चंद्रमा के बारे में सीखने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, सो दिस इज द बेसिक। आप इसको जरूर देखिए, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, अपनी कुंडली देखिए, अपने परिवार वालों की कुंडली देखिए, अगर आप दूसरों की कुंडली देखते हैं तो वो भी देखिए, आपको बहुत इसमें से मदद मिलेगी। तो सूर्य और चंद्रमा की बात हमने कर ली है, फिर हम बात करेंगे मार्स यानी मंगल, और फिर बुध की हम बात करेंगे। तो इन सारे ग्रहों को लेकर बात करनी ही है। अब यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो की बात करनी है या नहीं करनी है वो आप लोग मुझे बताएंगे, मेरे चैनल पर मैं पोल करूंगी उसके थ्रू। तो ये सब चीज़ों को अपने मन में समाहित कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं जो मैं बनाती हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और दूसरों के साथ शेयर करना भी आप लोग नहीं भूलेंगे। इसके साथ साथ ही अगर आप लोग चाहें, आपको सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको पब्लिश होने से पहले वीडियोस, थोड़ा देर पहले, 1-2 घंटा पहले, कई बार एक दिन पहले भी देखने को मिल जाते हैं, तो उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी लिंक्स मैंने नीचे दी हुई हैं। और अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, तो ये चैनल आप ही के लिए है। आप चाहें तो और वीडियोस भी देखिए, अपना ज्ञान का संवर्धन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।